नमस्ते। सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो आप सभी को सीखना चाहिए वह है नहीं कहना। जब आप कुछ करने का मन नहीं करते तो आपको नहीं कहना सीखना चाहिए। NO नहीं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग नहीं कहने से डरते हैं, और क्योंकि आप नहीं कहने से डरते हैं, लोग आपकी भलाई का अनुचित लाभ उठाते हैं। और इसलिए इस वीडियो में मैंने उन चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बात की है जो आप जीवन में करते हैं, जो राहु के रूप में अधिक समस्याएं आमंत्रित करती हैं। हमेशा याद रखें, राहु या एक राहुवादी व्यक्ति एक पक्का धोखेबाज, एक ठग होता है। वह आपसे पैसे निकालने के लिए आपको सभी प्रकार के गलत बहाने, नकली कारण देगा। और अगर आप ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप मुसीबत में हैं। मदद करना समस्या नहीं है, लेकिन गलत व्यक्ति की मदद करना आपको समस्याओं में डाल सकता है। और इसी तरह कई लोग गलत लोगों की मदद करके मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो इस पॉडकास्ट में मैंने उन चीजों के बारे में संक्षेप में बात की है जो आप करते हैं, जो आपके जीवन में राहु को आमंत्रित करती हैं। और मैंने यह भी बताया है कि आपको सुरक्षित रहने और अपनी मेहनत से कमाई गई धन की रक्षा करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो विभिन्न बहानों का उपयोग करके लगातार पैसे मांगते हैं। इसमें ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारी, धोखेबाज रिश्तेदार और सुओवेई विश्वसनीय दोस्त शामिल हैं जो आपसे पैसे उधार लेते हैं लेकिन कभी वापस नहीं करते। ये व्यवहार राहु से जुड़े हुए हैं क्योंकि राहु धोखे और ठगी का प्रतीक है। अब आप सोच सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे धोखेबाजों को पैसे देने के जाल में क्यों फंस जाते हैं। यहाँ कारण है, वे दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, स्वाभाविक रूप से जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। 2. अच्छे करने की इच्छा में वे यह समझने में असफल होते हैं कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। 3. कुछ लोग मानते हैं कि पैसे देकर वे महानता प्राप्त करते हैं और अच्छे कर्म जमा करते हैं। 4. भगवान का डर। उन्हें चिंता होती है कि अगर वे मदद नहीं करेंगे तो भगवान नाराज होंगे, जैसे भगवान उन्हें ऐसे छोटे मुद्दों के लिए सजा देंगे। 5वां कारण, वे सोचते हैं कि भिखारियों या दूसरों को पैसे देने से उनके पिछले जीवन के बुरे कर्म मिट जाएंगे, जो एक मिथक है और वास्तविक जीवन के परिणामों से संबंधित नहीं है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि पैसे अच्छे कारण के लिए दिए जाने चाहिए और उनका उचित उपयोग होना चाहिए। अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारियों को दिया गया पैसा शराब खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है और जरूरतमंद दोस्तों या रिश्तेदारों को उधार दिया गया पैसा कभी कभी उसी के लिए दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका पैसा वास्तव में जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। हमेशा उन लोगों को ना कहना सीखें जिन्होंने आपको पैसे देने के लिए धोखा दिया है, और कभी भी उन्हें वापस न दें। साथ ही उन लोगों को भी जो धर्म या आध्यात्मिकता का उपयोग करके आपसे पैसे या संपत्ति की धोखाधड़ी करते हैं। यकीन करें या नहीं, असली जीवन में उदाहरण हैं जहां लोगों को साईं बाबा या अकाल कोट स्वामी
समर्थ के नाम पर करोड़ों रुपए और संपत्तियों से धोखा दिया गया है। आपके द्वारा किया गया हर कार्य आपके पास गुणा होकर लौटता है। इसलिए जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें सड़क पर दुर्घटनाओं, स्वास्थ्य समस्याओं, खतरनाक बीमारियों या अपने परिवार में दुखों का सामना करना पड़ता है। उनके बच्चे भी कभी खुश नहीं रहते, उनके बच्चे बहुत दुख उठाते हैं। इसलिए हमेशा ना कहें जब आपको एहसास हो कि आपकी दया का दुरुपयोग किया जा रहा है। कल मैंने एक BMW चालक को एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक भिखारी को 200 रुपए का नोट देते हुए देखा। चालक ने शायद सोचा कि वह एक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन भिखारी उस पैसे का उपयोग हानिकारक चीजों के लिए कर सकता है और कभी भी जीवन में काम नहीं करेगा। भिखारियों को पैसे देकर आप अधिक समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं और अंततः यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। जब लोग धर्म, आध्यात्मिकता या दान के नाम पर पैसे मांगें तो कभी भी बेवकूफ न बने या भावनात्मक बेवकूफ न बने। पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका पैसा उन अच्छे कारणों के लिए उपयोग किया जा रहा है जो ये संगठन दावा करते हैं। ऐसे सैकड़ों वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं जहां लोगों को भगवान, धर्म, आध्यात्मिकता और मानवता के नाम पर धोखा दिया गया है। कल मोहन के दोस्त भोला ने कहा, एक भक्त जो एक मंदिर में काम करता है मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने उसे पैसे दिए और उसने 15 दिनों में लौटाने का वादा किया, लेकिन उसने कभी नहीं लौटाए। मैंने इसके बारे में उससे नहीं पूछा, सोचते हुए कि वह कभी ना कभी इसे लौटाएगा। लेकिन कल उसने मुझे फिर से कुछ बेकार बहाने के साथ फ़ोन किया और पैसे मांगे। मैंने उसे बताया कि उसने अभी तक वह पैसा नहीं लौटाया जो मैंने उसे 3 महीने पहले दिया था और अब वह और पैसे मांग रहा है। मैंने उसे कहा कि वह मुझे फिर कभी फ़ोन न करे। लोग अपना पैसा कैसे खोते हैं? भोला जी का दिया पैसा वापस नहीं आएगा। वह आदमी भोला जी की दयालुता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, झूठे कारणों के साथ और पैसे मांगकर। मेरी मातृभाषा मराठी में एक कहावत है जिसका अर्थ है सिर्फ इसलिए कि गन्ना मीठा है, आपको इसे पूरी तरह से इसकी जड़ों से नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति अच्छा है, आपको उसकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैंने भोला जी से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भक्त तुम्हें बेवकूफ बनाया और फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, उसे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, कर्म अब से पकड़ता है। आपको उन लोगों को नहीं कहना सीखना चाहिए जो भगवान के नाम, धर्म या आध्यात्मिकता का उपयोग करके आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखें, आपको उन लोगों को पैसे कभी नहीं देने चाहिए जो इसका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि जब वे आपके पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो यह आपके राहु को उत्तेजित करता है और इस प्रकार यह आपको दुर्भाग्य लाता है और आपकी गिरावट का कारण बनता है। फर्जी लोग अक्सर आपको डराने की कोशिश करते हैं, यह कहकर कि अगर आप उन्हें पैसे नहीं देते तो भगवान आपको सज़ा देंगे या आपकी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाएगी। लेकिन उनके श्रापों या डराने धमकाने पर ध्यान न दें। मेरी मातृभाषा में एक कहावत है, कावलाच्या शापने गाय मरत नहीं, जिसका मतलब है कि गाय को गाय से नहीं मरता। कौवे का श्राप, इसका मतलब है कि एक फर्जी व्यक्ति का श्राप एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति जैसे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
इसलिए साहसी बने और उन लोगों को ना कहना सीखें जो आपकी दयालुता और उदारता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लोग मेरे पास आते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि जो पैसे उन्होंने दूसरों को उधार दिए थे वो कभी वापस नहीं मिले। लेकिन दोष किसका है? यह आपका है, क्योंकि आप हर किसी को मदद के लिए हाँ कहते हैं। आपको हर किसी को हाँ कहना बंद करना होगा और आपको उन लोगों को ना कहना शुरू करना होगा जो आपकी भलाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखें, नेतृत्व की कला हाँ कहने में नहीं बल्कि ना कहने में है। हाँ कहना बहुत आसान है। अमेरिकी अरबपति वॉरेन बफेट कहते हैं, सफल लोगों और वास्तव में सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि वास्तव में सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। हमेशा याद रखें, नहीं कहना हमेशा उदारता की कमी नहीं दिखाता और हाँ कहना हमेशा एक गुण नहीं होता। यदि आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजनबियों को अपनी दानशीलता का अनुचित लाभ उठाने देते हैं तो यह स्पष्ट है कि आपका कर्ज बढ़ेगा। 6वां घर सभी प्रकार के कर्ज का संकेत देता है, इसलिए यह आपके 6वें घर को सक्रिय करता है। 8वां घर धोखे से मिलने वाले सभी प्रकार के झटकों का संकेत देता है और इसलिए 8वां घर भी सक्रिय होता है। अंततः आप बड़े नुकसान उठाने की प्रवृत्ति रखते हैं और यह 12वें घर का संकेत देता है। इसलिए एक सस्ते धोखेबाज को पैसे उधार देकर आप 6वें, 8वें और 12वें घर का क्रोध आमंत्रित कर रहे हैं। चूंकि राहु इन तीनों घरों से निकटता से जुड़ा है, आप अपने जीवन में राहु को आमंत्रित कर रहे हैं और ऐसा राहु निश्चित रूप से आपको एक दुखी व्यक्ति बना देगा। आप जीवन में लगातार दुख उठाते रहेंगे। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल पर या कहीं और भिखारियों को पैसे देना बंद करें। यदि आप चाहें तो आप उन्हें खाना दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कभी भी नकद पैसे न दें। इसी तरह धार्मिक या आध्यात्मिक संस्थाओं को पैसे देना बंद करें यदि आपको लगता है कि वे केवल आपसे पैसे निकाल रहे हैं, कि वे आपको शोषित कर रहे हैं और आपके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी तरह उन रिश्तेदारों को पैसे देना बंद करें जो आपको भावनात्मक रणनीतियों का उपयोग करके प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं कहना सीखना चाहिए। आपको अपने मेहनत से कमाए गए पैसे ऐसे लोगों को देना बंद कर देना चाहिए, धोखेबाज जो आसान पैसे चाहते हैं और आपके मेहनत से कमाए गए पैसे का उपयोग करके आनंद लेना चाहते हैं। हमेशा याद रखें, आप अपनी समस्याओं को आमंत्रित करते हैं, रोने लगते हैं, पूरी दुनिया को दोष देने लगते हैं। इसलिए यह पॉडकास्ट आपको यह समझने में मदद करने के लिए है कि उन सभी लोगों को पैसे देने के लिए हमेशा हाँ कहना अच्छा नहीं होता है जो आपको झूठा बहाना या नकली कारण देकर पैसे मांगते हैं। ऐसे धोखेबाजों को नहीं कहना 100 गुना बेहतर है जो आपसे पैसे निकालने के लिए धर्म, आध्यात्मिकता और भगवान के नाम का उपयोग करते हैं, क्योंकि गलत लोगों को पैसे उधार देकर आप अपने जीवन में और अधिक दुख और अधिक राहु को आकर्षित करेंगे। इसलिए जब भी कोई पैसे मांगे, पहले कारण या वजह की जांच करें, सत्यापित करें और केवल तभी यदि आप इसे एक वास्तविक कारण मानते हैं तभी पैसे उधार देकर या दान देकर अपना समर्थन बढ़ाएं। अन्यथा बस नहीं कहें NO नो और आगे बढ़ें। और जब आप गलत लोगों को नहीं कहते हैं तो भगवान आपको कभी सजा नहीं देते। इसके बजाय
भगवान आपके करीब आते हैं क्योंकि भगवान आपकी चेतना की अंतिम सुगंध है। इसलिए जब आप चेतना के साथ कार्य करते हैं, जब आप जागरूकता के साथ कार्य करते हैं, जब आप जागरूकता के साथ निर्णय लेते हैं, तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री गणेश, जय गुरु। बूम गम वेरापति नमः। ओम गम गणपति नमः। ओम गम गणपतिय नमः।